हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पहले 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आप इसका प्रीवियस पार्ट देख लेना। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? इसमें हमने ये बताना है कि इस AP की कितनी टर्म्स लें so that कि उनको ऐड करके जो सम बन रहा है वो कितना बन जाए 636। अब सम की बात की गई है, दैट मीन्स हमने किसका फॉर्मूला लगाना है, एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट करेंगे। गिवन एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इसमें ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए मीन्स क्या था हमारा फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू आ गई 9, डी कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड एस एन इज इक्वल टू 636 एंड एन हमने फाइंड करना है। वैल्यूज रिप्लेस कर दें। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी किसमें, एन में, और उसके फिर हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। देखिए जब हम सॉल्व कर लेंगे इस कैलकुलेशन को, हमारे पास क्या बच जाएगा, 4n² प्लस 5n माइनस 636, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में अभी 2 हैं। एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और वन इज़ मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाने से हमें जो मिडल टर्म की स्प्लिटिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट मिलेगी, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी आपकी लंबी हो जाएगी लेकिन आंसर आपको करेक्ट मिल जाएगा। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई 4n² प्लस 5n माइनस 636 विच इज़ क्वाड्रेटिक इन n। अब हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, मीन्स हमने इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac एंड रूट्स का फॉर्मूला मीन्स n का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस b प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2a। ए हमने इधर फर्स्ट टर्म के लिए यूज़ किया है, यहाँ पर हम a डैश लिख लेते हैं। ये a b c होते क्या हैं, a होता है b एंड c। a जो होता है वो होता है जिसकी डिग्री 2 है उसका कॉफिशेंट, b होता है जिसकी डिग्री 1 है उसका कॉफिशेंट एंड c होता है कांस्टेंट। अब वैल्यूज फाइंड आउट कर लें पहले डिस्क्रिमिनेंट की। d इज इक्वल टू b² माइनस 4a डैश सी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, 5 माइनस 4 इंटू 4 c, वैल्यू ऑफ c माइनस 636। इसको सॉल्व कर लें। दैट इक्वल्स टू 10201। यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। आइए करते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, हम लास्ट से 2 के पेयर बनाने शुरू कर देते हैं, राइट। अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए। 1 1 द 1, 2 2 द 4, 4 इससे बड़ा हो गया, नहीं लिख सकते, सो 1 1 1। इनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, 0। ऊपर से कितने नंबर नीचे आएंगे, दोनों नंबर नीचे आएंगे। अब इन दोनों को हम करते होते थे ऐड 2, राइट। अब हम क्या करते थे, 2 के साइड में ऐसे नंबर ढूंढते थे यहाँ पे सो दैट कि मल्टीप्लाई करके इस नंबर से कम आ जाए। अब इस नंबर से कम आ जाए, अगर हम 1 1 भी ले लें तो ये फिर 21 बन जाएगा। इसीलिए हम 1 1 ले नहीं सकते, लेकिन 0 तो ले सकते हैं। 2 0 इंटू 0 कितना बन गया हमारे पास, 0 0 0 0। ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, 2। अब ऊपर से ये नीचे आ जाएंगे दोनों नंबर 0 1। अब क्या करते थे, यहाँ तो 0 है, अगर कोई और नंबर हो इन दोनों इसमें इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 20 प्लस 0 तो 20 रहेगा, राइट। तो 20 आ गया। अब हम यहाँ पर नंबर ढूंढेंगे कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 201 बन जाए और इससे कम बन जाए। अब हमारे पास 1 मिल रहा है, हो गया सॉल्व, राइट। अब 101 क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। मीन्स 101 और 101 को जब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, 10201। अब हमने निकालने हैं रूट्स। रूट्स मीन्स n की वैल्यू, अगर x होगा तो हम x लिख लेंगे, अगर n है तो n लिख लेंगे। अगर ये
टी में होता तो हम टी लिख लेते, मतलब जिस जिस वेरिएबल में ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी, राइट। अब देखिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट। एन इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू 5, दैट इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू ये निकाली हमने और रूट डी की कितनी आएगी 101, वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू, अब ए की जगह पे क्या था ए डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस और माइनस मीन्स एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे और एक बार इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिए माइनस में एन आ रहा है, अब किसी चीज़ का सम ऐड करके 636 दे रहा है, अब एन तो माइनस में हो नहीं सकता, इसको तो हम पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लें, -5 + 101 अपॉन 8 दैट इज इक्वल्स टू 96 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 12। सो n इक्वल्स टू 12 मीन्स इस AP की हम फर्स्ट 12 टर्म को अगर ऐड करेंगे तो हमारा सम 636 बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5। फिफ्थ क्वेश्चन से हमें क्या इंटरप्रेट हो रहा है, फर्स्ट टर्म कितनी दी है 5 मीन्स ए दिया है 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 मीन्स AN इक्वल्स टू 45 एंड द सम इज़ 400 मीन्स SN इज इक्वल्स टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स N फाइंड आउट करना है एंड कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना है। अब देखिए फॉर्मूला इसमें भी SN का ही लगेगा, SN इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस AN। हमने एक फार्मूला और किया था AN और L हो, इधर AN और L वन एंड द सेम थिंग मीन्स लास्ट टर्म्स। अब देखो इसमें 5 दिया है, लास्ट टर्म दी है और SN दिया है, हम इस फार्मूला में वैल्यूज आराम से पुट कर सकते हैं, कर लीजिए फिर 400 n/2 A प्लस AN, सॉल्व कर लीजिए इसको। सो n इक्वल्स टू 16, फर्स्ट रिजल्ट मिल गया हमें n इक्वल्स टू 16। अब सेकंड क्या है, हमने d फाइंड आउट करना है। अब देखिए an का क्या फार्मूला था, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d, वैल्यूज रिप्लेस कर दें इसमें, an की वैल्यू 45, a की वैल्यू 5 प्लस n इक्वल्स टू 16 माइनस 1, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 45 माइनस 5, सॉल्व कर लें इसको, d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15 8/3। So D is equal to 8/3 is your answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी फर्स्ट टर्म कितनी दे दी हमें, A इक्वल्स टू 17, AN इक्वल्स टू 350, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 एंड D इज इक्वल्स टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज देयर सम। हमने N ढूंढना है एंड SN ढूंढना है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जो गिवन है उनसे ही आगे चलेंगे, राइट। उनसे हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू मिलती जाएगी। देखिए इधर AN दिया है, D दिया है और A दिया है, हमने क्या ढूंढना है N, तो AN का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D, AN 350, A इक्वल्स टू 17, N हमने फाइंड करना है एंड D इज इक्वल्स टू 9। इसमें से N की वैल्यू आ जाएगी ईजिली, तो जब हम सॉल्व कर लेंगे N की वैल्यू आ जाएगी 38। तो अब उसने क्या पूछा है, SN मीन्स S38 भी निकालना है, दैट मीन्स n/2 A प्लस A38, ये हमारे पास क्या है लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने 350, वैल्यूज पुट कर दें, सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मीन्स हमने S22 फाइंड करना है, ऑफ एन AP इन विच D इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, A22 इक्वल्स टू 149। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। अब A22 है, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, A प्लस 22 माइनस 1D इक्वल्स टू 149। अब D की वैल्यू रिप्लेस कर दें, A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल्स टू 149, सॉल्व करने पे आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब S22 के लिए S22 मीन्स n/2 A की वैल्यू है 2 प्लस AN मीन्स लास्ट टर्म मीन्स A22 149। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 1661।
अब जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें फॉर्मूलाज ज़रूर लिखने हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मीन्स S51 फाइंड करना है, हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। A2 दिया है 14, A3 दिया है 18, A2 मीन्स A प्लस डी इक्वल्स टू 14, A3 मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास A की वैल्यू आएगी, फिर D की वैल्यू आएगी, फिर उसको हम S51 के SN के फार्मूले में पुट कर देंगे। सॉल्व करने पर A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, D की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड N की वैल्यू कितनी है 51। सभी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करके हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने 5.2 में बहुत सॉल्व किए हैं, आप एक बार वहाँ से जाके फिर दोबारा इनका मेथड देख लेना कि कैसे इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से ए कैंसल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी, वो डी की वैल्यू हम दोनों क्वेश्चंस में किसी एक में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49, सम दिया है पहली 7 टर्म्स का S7 इक्वल्स टू 49, that of 17 term is 289, means S17 equals to 289। that means एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी और एक यहाँ से मिलेगी, दोनों को सॉल्व करके हमारे पास A और D की वैल्यू आएगी। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, हमने फाइंड आउट क्या करना है SN। अब देखिए सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, A प्लस 3D इक्वल्स टू 7, A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। S7 दिया था 49, S7 का हमने फॉर्मूले में रिप्लेस कर दिया, 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही S17 को कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, A प्लस 3D इजिकल टू 7 एंड A प्लस 8D इजिकल टू 7। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 2, और D की वैल्यू किसी एक में पुट करके A की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी 1। अब हमने ढूंढना क्या था SN, उसमें N की वैल्यू कितनी रखेंगे N, और फॉर्मूला क्या था N/2 2A प्लस N माइनस 1D। अब आप वैल्यू जस्ट रिप्लेस कर दीजिए इसमें और आंसर आ जाएगा आपके पास n²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज फॉलो। हमने बताना है कि A1 A2 AN एक AP बना रहा है और एक मिलेंगे कहाँ से, एक हमें स्टैंडर्ड दे दिया उन्होंने AN की वैल्यू, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। एंड सेकेंड क्वेश्चन है AN इक्वल्स टू 9 - 5n, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मीन्स S15 भी निकालना है। पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड सेम है, हम फर्स्ट कर लेंगे, सेकंड आप खुद कर लेना। AN इक्वल्स टू 3 + 4n। A1 के लिए जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे 1, A2 के लिए जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे 2, एंड ऐसे ही A3 के लिए। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कैसे आएगा, 3 + 4 × 1, 3 + 4 × 2, 3 + 4 × 3, दैट इक्वल्स टू 7, 4 to the 8, 8 + 3 11, 4 3 the 12, 12 + 3 15। अब देखिए AP बन गई 7 11 15 एंड सो ऑन। अब इसको चेक कैसे करना है कि ये AP बनती है कि नहीं, हमने 5.1 में किया था, हमने कॉमन डिफरेंस देखना है, इन दोनों का में डिफरेंस देखें, फिर इन दोनों में डिफरेंस देखें, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, 11 - 7 कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का, 15 - 11 कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का, सो दैट इट इज़ एन AP। सो D की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4, A की वैल्यू कितनी है 7, निकालना क्या है S15, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। N की वैल्यू कितनी दी है 15, फार्मूला कौन सा लगेगा SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N माइनस 1D। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, राइट। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।